आज हम सभी एक नई कहानी के साथ मिल रहे हैं। पहले वाली कहानी जिसका नाम समझदार कबीर था, उस कहानी में हम लोगों ने शिक्षा के महत्व को देखा था, परोपकारिता देखी थी, सद्व्यवहार देखा था। और उसी तरह से आज हम एक नई कहानी के साथ आपसे मिल रहे हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है, यानी कहानी का नाम है, बकरी दो गांव खा गई। दो गांव का मतलब होता है विलेज, दो गांव, टू। यहाँ पर जो लेखक हैं उनका नाम है हरि कृष्ण देव सरे। यह एक प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। ये बच्चों की कहानियाँ लिखते हैं और जिसमें ये बहुत ही प्रसिद्धि पा चुके हैं। तो प्रस्तुत कहानी में लेखक भोले भाले किसान, बुद्धिमान तथा उदार हृदयी बादशाह के माध्यम से बताते हैं कि उस देश की भूमि रस बरसाती है जिसका शासक निर्लोभी तथा उदार हो, अपनी प्रजा का हितैषी और पिता समान प्यार करने वाला हो। इसके विपरीत लोभी, क्रूर और निरंकुश शासक की प्रजा कदापि खुशहाल नहीं हो सकती। यह कहानी विद्यार्थियों में सत्संस्कार उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होगी। यहाँ पर यह बताया गया है इस कहानी में कि किस तरह से शासक को होना चाहिए, मतलब उसे लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। निर्लोभी मतलब लालच नहीं करना चाहिए, उदार प्रवृत्ति का होना चाहिए और अपनी प्रजा को एक पिता की तरह प्यार करना चाहिए। उसका हितैषी होना चाहिए, मतलब हितैषी मतलब उसका हित सोचने वाला होना चाहिए। यहाँ पे उसको निरंकुश नहीं होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए। क्रूर का मतलब होता है बहुत ही निर्दयी राजा, जो कि अपनी प्रजा का बिल्कुल भी ध्यान न रखे। तो आइए यहाँ से हम कहानी प्रारंभ करते हैं। हाय, बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के एक खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था कि भाई, थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो। बादशाह जो है अकबर, वो अपने गांव के लोगों से मिलने गए हुए थे। देख रहे थे कि कहाँ किस तरह के गांव हैं। वहाँ पर घूमते घूमते वो थक गए थे, जिसकी वजह से वो एक गांव में रुके और वहाँ पर उन्हें एक आदमी मिला जो कि अपने खेत में काम कर रहा था। उससे उन्होंने आग्रह किया कि क्या तुम्हारे खेत में मुझे थोड़ा सा गन्ने का रस पीने को मिलेगा। उस आदमी ने बोला, हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया। वह किसान जो है खेत में चला गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत ही खुश हुआ। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। वह आदमी बोलता है, जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। अकबर बहुत ही हैरान होते हैं, पूछते हैं, क्या एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, यह वह आदमी कहता है। फिर अकबर कहते हैं, कमाल की बात है। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक न हो तो गन्नों में रस भी न निकले। देखिए, यहाँ पर वह आदमी कह रहा है, बता रहा है कि हमारे जो बादशाह हैं उनकी नीयत बहुत ही अच्छी है, यानी कि उनका जो मन है वो बहुत साफ है, वो लालची नहीं है, वो बहुत ही उदार प्रवृत्ति के हैं। इस वजह से
इस गन्ने में इतना रस निकल रहा है। बादशाह ने कहा, अच्छा, कितना लगान देते हो? उस आदमी ने कहा, जी, लगान सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर काफ़ी रुपए लगान लगाना चाहिए। लगान एक तरह से कर होता है, जिसको कि खेतों पे जो हम लोग टैक्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हम लोग लगान भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले ज़रा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा न भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा न भरा। अकबर उसका इंतज़ार कर रहे थे, सोच रहे थे इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और बोला, बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। बादशाह बोले, अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए हो? तो वह आदमी बोलता है, कुछ नहीं हुजूर, लगता है बादशाह अकबर की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फ़र्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है। बरकत मतलब क्या होता है? बरकत मतलब होता है वृद्धि होना, वहाँ पे और ज़्यादा लाभ होता है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। यहाँ पर लालच और छोटापन मतलब जो कि सोच है, वो जो है अगर ख़राब हो तो वह कभी भी इंसान को खुश रहने नहीं देता है। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशयपूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूँ। किसान ने घबरा कर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? अकबर ने बोला, नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ़ है। जाओ, इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने में रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया, फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिखते हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज़ लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम इन गांवों की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात ही भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर है ही नहीं। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिख कर दिया और जाते जाते सावधान किया
इस बार इन गायों को बकरी से बचाना। सारा दरबार कहे से गूंज उठा। तो यहाँ पर देखा आपने कि हरे कृष्ण देव सर ने कितने ही सुंदर तरीके से अपनी यह बात रख दी कि राजा को कैसा होना चाहिए। जो एक शासक है उसे निर्लोभी होना चाहिए, हितैषी होना चाहिए और उसको अपने प्रजा को बहुत प्यार और सम्मान देना चाहिए। जब वह ऐसा करेगा तो उसको भी रिटर्न में वैसा ही मिलेगा कि उसकी प्रजा उसे प्यार करेगी, सम्मान करेगी, उसके लिए जी जान लगाकर खड़ी रहेगी। तो बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। बकरी 2 गांव खा गई, तो अच्छा लगा ना सुनने में। चलिए फिर हम मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ।